जय मसीह की। आइए आज शाम को हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें सारा दिन संभाला और हमें खाने पीने के लिए दिया और पहनने के लिए कपड़ा दिया परमेश्वर ने, और हमें आशीष दी और आज शाम को वचन के लिए तैयार किया। इसलिए आइए हम बाइबल से इस वचन का प्रचार करते हैं और वचन को सुनाते हैं और इस वचन से हम बात करते हैं। इस वचन में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। मत्ती 7:24 और 25। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर इन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमीन आमीन। जय मसीह की। हालेलुया। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह के पास बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के साथ चलती थी और यीशु मसीह प्रचार करता था। तब यीशु मसीह सबको समझा रहा था कि जो बातें मैं तुम्हें समझाता हूँ, कौन सी बात है कि बुराई के बड़े बुराई मत करो, चोरी मत करो, गलत काम मत करो, और जो भी है किसी से बदला मत लो। तो यीशु मसीह ये समझाना चाहता है कि जो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ये कहता है कि मन को दीन करो। मतलब जो भी वचन यीशु मसीह बताते थे वो ऐसे बताते थे कि अपने हृदय को कोमल रखो। कोई भी वचन उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि किसी से बदला लो, झूठ बोलो, पाप करो। कोई वचन उन्होंने ऐसे नहीं बताया। इसलिए वो कहते हैं कि जो मेरी बातों को सुनता है और उसे बुद्धिमानी से मानता है। बुद्धिमानी से मानने का ये मतलब है कि जो हम बातें सुन रहे हैं उस पर हम देखें कि ये बात कहाँ जा रही है, ये हमारे जीवन में क्या कार्य करती है, तो हम उस बात को मानें। अगर हम वो बात नहीं मानेंगे, अच्छी बातें हैं, वचन हम नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा। तो फिर इसमें ये कहा गया है, समझाया गया है कि जो उन बातों को नहीं मानेगा, जो उन बातों को नहीं मानेगा उसको बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, बहुत से दुख झेलने पड़ेंगे। और जो उन बातों को मानता है उसका क्या है कि वह उसके समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। इसमें नहीं, आमीन, इसमें नहीं मानने के बारे में नहीं, इसमें ये बोला है जो कोई उन बातों को मानता है वह अपना घर चट्टान पर बनाता है। और मेघ बरसा, बारिश आई, बाढ़ें आईं, आंधियां चलीं और उससे टकराईं, फिर भी वह उसकी नींव नहीं गिरी। इसका मतलब ये है कि जब कोई हम मकान घर बनाते हैं तो अगर हम बालू पर रेत को बनाते हैं तो खोदते जाते हैं, फिर उस पर पत्थरों की नींव डालते हैं। इससे जहाँ मजबूत ज़मीन होती है, जहाँ चट्टान होती है, उसके नीचे मतलब खाली जगह नहीं होती और पत्थर होते हैं, तो वो मजबूत जो चट्टान होती है उस पर अगर हम घर बनाएंगे तो वो हमारा घर मजबूत रहेगा क्योंकि उसकी नींव मजबूत है। अगर हम मिट्टी या रेत में बनाएंगे और खड़े कर देंगे दीवारें तो आंधियाँ आएंगी, बारिश आएगी, वो टूट जाएगा और उसकी दीवारें, दरारें आ जाएंगी, चटक जाएंगी और हमारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। तो ये किस बात को दर्शा रहा है? ये उस बात को दर्शा रहा है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। आमीन। उन दिनों भी यीशु मसीह ने बताया था सबको कि परमेश्वर गुस्सा होने वाला है और परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है, या उसको गुस्सा आता है तो क्योंकि वो हमारा भला चाहता है। अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो हमसे नाराज़ हो जाता है। तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने आया हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। तो वो बातें इसलिए बताते हैं कि उन पर विश्वास करो, उनकी बातों पर विश्वास करो। जैसे आज हम यही कहना चाहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह का पुत्र आने वाला है, यानी कि हमारे उद्धारकर्ता आने वाला है। इसलिए आप बाइबल के वचनों पर विचार करें, उसे सुनें और उसे मानें, क्योंकि उसमें आपको कोई चीज़ ऐसी गलत नहीं मिलेगी कि वो हमारे मार्ग को गलत ले जाए, हमारे बच्चों को गलत राह पर ले जाए। अगर अगर हमने कोई बीमार हो गया, हमने उस पर प्रार्थना करी और वो ठीक हो गया, आपने कहा अरे प्रार्थना करने से ये तो ठीक हो गया। आप कोई भूखा है, उसके लिए प्रार्थना करी, उसे खाना मिल गया, या किसी को भूखा है, नौकरी है तो नौकरी मिल गई। तो जिस कार्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो कार्य हमारा पूरा हो गया। लेकिन हम यही सोचकर परमेश्वर की बातों को ना माने और यही सोचकर उसके वचन पर ना चलें कि हमें वो समस्त वस्तुएं संसार की मिल रही हैं। हम ये सोच कर चलें कि यहाँ का जीवन तो हमें निर्वाह कर ही लेंगे जैसे तैसे, दुख सुख झेल कर, लेकिन अनंत जीवन है हमारा, वो फिर हम कहाँ जाएंगे? अनंत जीवन में हमें नरक नहीं जाना, हमें स्वर्ग जाना है। इस बात को सोचकर प्रचार करो,
इस बात कर सोच कर आपस में बात करके कहो कि हमें विश्वास करना है आगे के अनंत जीवन के लिए कि मरने के बाद हमें कहाँ जाना है। तो अगर हम मजबूत विश्वास करेंगे तो अगर हमने मांगा खाना या हम भूखे हैं तो हम भूखे रह के भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे आज हमें रोटी नहीं मिली तो हम प्रार्थना नहीं कर रहे, आज हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिली तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर ने हमें नौकरी नहीं दी। अरे अपने उस विश्वास को मजबूत रखो जो हमारे अनंत जीवन के लिए है। अपने उस विश्वास को मजबूत रखो जो हमारे जीवन में आगे काम आने वाला है। और फिर उस विश्वास को हम मजबूत रखेंगे तो सांसारिक चीज़ें तो हमें खुद ही मिल जाएंगी। अगर हम डगमगा जाएंगे कि हमारा काम नहीं हो रहा और हमें ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा इसलिए इनको हम छोड़ देते हैं परमेश्वर को और कहीं जाके झाड़ फूक करवा लेते हैं तो उससे वो भगत हमारा ये काम कर देगा, तो हम विश्वास में डगमगा गए। और उस भगत झाड़ फूक करके वो भगत तुम्हारा काम कर तो जरूर देगा लेकिन वो तुम्हारी नींव मजबूत नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, तुम्हें लगेगा कि थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया है लेकिन तुम ज़्यादा पाप में गिर गए। कैसे? क्योंकि तुमने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, परमेश्वर के वचन को नहीं माना कि टोटका है, ये झाड़ फूक है और ये थोड़ा पूजा पाठ है और ये खाली पीली जो चीज़ें होती हैं जो विश्वास को तोड़ती हैं और मन को बहलाती हैं कि हम ये करेंगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हो सकता है झाड़ फूक से किसी के भगत से जाकर थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाए लेकिन हमारा विश्वास वहाँ टूट जाएगा, हम डगमगा जाएंगे, लास्ट में उससे भी ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ेगा। कैसे? किसी ने हमें थोड़ा सामान दे दिया, सब कुछ दे दिया, कच्ची जगह दे दी और कहा लो यहाँ पे घर बना लो, जल्दी बन जाएगा, तुरंत तैयार हो जाएगा। तो वहाँ पे हमारी कच्ची जगह पे जब हम घर बनाएंगे डायरेक्ट दीवारें खड़ी कर देंगे हम, तो वहाँ पे हमारा घर तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। अरे इतना सुंदर घर इतनी जल्दी बन गया। लेकिन जब हम उसमें रहेंगे तो जब टाइम आएगा तो भारी वर्षा, भारी तूफान और आंधी ये सब आएगा तो वो हमारा मकान झेल नहीं पाएगा। ऐसे ही जहाँ से हम चंगे हुए हैं और जहाँ जिसने हमें भगत वगैरह ने किसी ने हमें चंगा किया है तो वहाँ पे हमारा विश्वास कच्चा रहा। वो थोड़े दिन के लिए चंगे हो जाएंगे लेकिन आगे के लिए नहीं। ये सोचो थोड़ी सी बीमारी ठीक करके हम ऐसा कुष्ठ रोग पा चुके हैं जो फिर कभी जन्मों जन्मों तक खत्म नहीं होगा, जो हमारे पूरे वंश तक खत्म नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर पे विश्वास करें, उसके वचन पर चलें और उसके वचन के द्वारा अपने विश्वास को मजबूत रखें। अगर हमने अपने विश्वास को मजबूत नहीं रखा तो जैसे उस मकान में पैसा लगता है और वो पैसा बेकार चला जाता है, उस पर भारी पड़ी हुई छत का पैसा बेकार चला जाता है, लेबर मिस्त्रियों का बेकार चला जाता है, ऐसे ही अगर हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करेंगे और हमारा वंश बहुत बढ़ जाएगा लेकिन उसको कोई दिक्कत, कोई परेशानियाँ, कोई बीमारियाँ ऐसी आती रहेंगी कि हम बरकत ही नहीं पा पाएंगे और आगे हम उद्धार ही नहीं पा पाएंगे और हम पूरे परिवार को लेकर, अपने पूरे वंश को लेकर नरक में डूब के जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम अपना खुद परमेश्वर के वचन पर चलें, परमेश्वर की बातें दूसरों को बताएं ताकि हम और हमारा वंश, हमारे जान पहचान वाले और जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं वो उद्धार पाने पाए, क्योंकि वो जानने पाएंगे कि हमारा विश्वास मजबूत है। परमेश्वर एक विश्वास की जड़ पर ही है और विश्वास ही परमेश्वर है। जो हम कहते हैं वो हम अगर करेंगे, क्यों? जैसे हम परमेश्वर को मानते हैं, जो हमने कह दिया कि हमने जो वचन पढ़ा है इस वचन का हम पालन जरूर करेंगे और हम सच्चे मन से वचन का पालन करेंगे, विश्वास के द्वारा वचन का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। लेकिन हम चट्टान की तरह खड़े रहें, हम डगमगाए ना, आंधी तूफान में गिरे ना, हमारे शरीर में या हमारे जीवन में जो भी संकट आते हैं तो हम घबराए ना। अगर हमारे जीवन में संकट आई, परेशानी आ गई, हम टूट गए, हम घबरा गए और हमने परमेश्वर को छोड़ दिया तो फिर हमारा अनंत जीवन के लिए भूल जाओ, फिर हमारा जीवन यहीं का रह गया, संसारिक जीवन ही रह गया कि संसार के सुखों के लिए हमने अपना विश्वास को तोड़ दिया। आइए छोटी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु महान परमेश्वर, लाख करोड़ बार धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करने का मौका दिया, सुंदर समय दिया परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज अपने विश्वास के लिए परमेश्वर, हमारे विश्वास की जड़ें मजबूत रहें परमेश्वर, हम चट्टान की तरह टिके रहें परमेश्वर। हमारे जीवन में लाख आंधियां, लाख तूफान आए परमेश्वर यीशु मसीह, हम डगमगाए ना परमेश्वर यीशु मसीह और अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें परमेश्वर। हमारे विश्वास की नींव मजबूत होने पाए परमेश्वर यीशु मसीह, ताकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह उद्धार करता एक परमेश्वर ही है, उससे हम जो मांगेंगे हमें जरूर मिलेगा। इसलिए आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बहन उर्मिला के लिए परमेश्वर, जो आईसीयू में एडमिट है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उन्हें आशीष देना परमेश्वर, उन्हें उठ के खड़ा कर देना पिता परमेश्वर और खाने पीने पाए परमेश्वर। आज ही रात परमेश्वर वो चंगाई पाने पाए परमेश्वर। और हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर आप सुन रहे हैं परमेश्वर, हमारी प्रार्थना का जवाब आप जरूर देंगे परमेश्वर। जो बहन भाई आपसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उनके हृदय को मजबूत कर परमेश्वर, उनके विश्वास को मजबूत कर परमेश्वर और उनके हृदय में क्या है परमेश्वर आप जानने
सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप समझने वाले परमेश्वर हैं। आप उनकी सुध जरूर लेंगे परमेश्वर, और उनकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे परमेश्वर। जो इस वीडियो को सुबह शाम देखते हैं परमेश्वर, उनके घर में कोई कमी हो परमेश्वर, उस कमी को आप पूरा कर देना पिता परमेश्वर। उनके घर के भंडारों को भर देना परमेश्वर। उनके घर में कोई भी बीमार से चंगाई देना परमेश्वर यीशु मसीह, और वो कहने पाए परमेश्वर कि हमें परमेश्वर यीशु ने चंगा कर दिया परमेश्वर, और उनका विश्वास बढ़ने पाए परमेश्वर। आपकी महान कृपा अनुग्रह उनके साथ बनी रहे परमेश्वर, और वो दिन पर दिन आगे बढ़ते रहे परमेश्वर यीशु मसीह। खुद ही नहीं परमेश्वर, वो दूसरों को भी बचाने पाए परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। इसलिए जो परमेश्वर की खोई हुई भेड़ें हैं, उन्हें हम ढूंढने की कोशिश करें परमेश्वर, और उन तक वचन पहुंचाने की कोशिश करें परमेश्वर, क्योंकि हमें परमेश्वर ने सामर्थ दी है और कहा है तुम मेरे राजदूत हो, जाओ और चारों तरफ बिखर जाओ और परमेश्वर का प्रचार करो और मेरी महिमा को बताओ। लोगों ने चमत्कार देखे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं। उन चमत्कारों को याद दिलाओ, उस महिमा को याद दिलाओ जो उनके जीवन में हुई है, उन पापों को याद दिलाओ जो उन्होंने किए थे और यीशु मसीह ने क्षमा कर दिए थे और उन्हें उद्धार दिया था। आज वो उद्धार के द्वारा जीवित हैं और उनका वंश उद्धार के द्वारा चल रहा है। आज उद्धार के द्वारा ही हम परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। अगर हम पापों को क्षमा नहीं किए जाते हमारे पाप, तो आज हम परमेश्वर की महिमा ना कर पाते, आज हम परमेश्वर से बात ना कर पाते परमेश्वर। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज जो भी हमारे पास आसपास बैठे हैं और जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सबको छू ले परमेश्वर, उन सबको टच कर परमेश्वर, उनके विश्वास को बढ़ा दे परमेश्वर, उनकी विश्वास की नींव कमजोर ना होने पाए परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो भी घटी बड़ी है परमेश्वर, आज वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह ठीक होने पाए परमेश्वर यीशु मसीह। और मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, वो आपको जानने पाए परमेश्वर और आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर। उनके विश्वास की नींव चट्टान की तरह खड़ी रहे परमेश्वर और डगमगाने ना पाए परमेश्वर। सुबह शाम हर समय हर घड़ी हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज शाम के लिए, आज रात के लिए परमेश्वर यीशु मसीह। आज हम रात को जब सोते हैं परमेश्वर, तो मैं अच्छी नींद सुलाना परमेश्वर और सुबह नया सवेरा दिखाना परमेश्वर, ताकि आपकी स्तुति, महिमा, आपकी जय जयकार हम सुबह फिर से करने पाए परमेश्वर। सारा आदर जलाल महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर। आज की रात को, आज की शाम को आपके हवाले करते हैं परमेश्वर। रोगियों के चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना के बाद परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार करने पाए परमेश्वर, और हम धन्यवाद देने पाए परमेश्वर, क्योंकि सारा आदर जलाल महिमा आपके नाम है परमेश्वर। उद्धार करता तो आप ही है परमेश्वर। हे मेरे पिता, मेरी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।